हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक रिक्रूटमेंट के ऊपर, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यहां पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं आप तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 दोनों से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर का भी पोस्ट है और साथ ही साथ प्रोफेसर का भी पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 को मिलाकर कुल टोटल 37 सीटें हैं, जिसमें से जनरल के लिए 12 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 10 सीटें हैं, एससी के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं और एसटी के लिए 3 सीटें हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं सैलरी की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 70,900 रुपये की एंट्री सैलरी रखी गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए भी 1,01,500 रुपये की एंट्री सैलरी रखी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A2 का एंट्री सैलरी रखा गया है, जिसमें 1,39,600 रुपये पर मंथ की सैलरी है। वहीं प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,59,100 रुपये की एंट्री सैलरी रखी गई है। यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट है उसके आगे यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन भी मेंशन किया गया है। आप लोगों को इनमें दिए गए स्पेशलाइजेशन आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ आप डिपार्टमेंट देख ले, जैसे कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन में आप लोगों का प्लांट जेनेटिक्स एंड वो यहाँ मांगा गया है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आप लोगों का स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल 10 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ मेंशन किए गए हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के पास पीएचडी होनी ज़रूरी है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पर और देखने लायक है कि ग्रेड 2 का जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, रेगुलर सीटों पर रेगुलर पोस्ट नहीं है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पोस्ट है और इसमें पीएचडी के साथ साथ जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें टीचिंग एंड रिसर्च से संबंधित एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 6 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उसमें पीएचडी के साथ साथ 10 साल का आप लोगों के पास टीचिंग एंड रिसर्च का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मांगे गए हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वुमेंस कैटेगरी हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगा गया है। फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 का डेट रखा गया है। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आप लोगों को 30 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में फॉर्म को अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसे आप लोगों को यहाँ पर दिए गए एड्रेस पर, जो कि रजिस्ट्रार आईसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर 713209 वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को 10 मई 2024 तक
फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इस डेट तक आप लोगों को अपना जो प्रिंट आउट है उसकी हार्ड कापी सबमिट कर देना है, ताकि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप इसके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।